हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर शेयर की जिसके अंदर जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 5 साल के अंदर इसने 670% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया। और यहाँ पर आप चार्ट को देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त रैली बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कई सालों से अगर आप इस शेयर के ऊपर नज़र रखेंगे तो ज़बरदस्त और कंसिस्टेंट रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिया। और उसका रीज़न है जो मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, इस कंपनी के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो एकदम ज़बरदस्त बनी हुई है। और यही रीज़न है जो कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आ रही है। और जिस हिसाब से मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से कंपनी भी अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को डिलीवर करती हुई नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि इस समय जो मार्केट है वो चीज़ें ऐसी डिमांड कर रही है कि जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो और जो भविष्य को अच्छी तरीके से समझती हो, और वही यह कंपनी करती है। यार मैं बात कर रहा हूँ वेल्सपन इंटरप्राइजेस लिमिटेड की, जिसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। और यहाँ पर एक बड़ा मौका मिला था इस साल, जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 74% तक के रिटर्न इस शेयर ने इस साल जनरेट करते हुए दिखाए हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक अच्छे खासा अपॉर्चुनिटी इस शेयर के अंदर बनती हुई नज़र आई थी, जो काफ़ी अच्छे टाइम पर इसके अंदर गिरावट बनी थी। ये आप देख सकते हैं जो भी नवंबर के महीने में पूरे शेयर मार्केट के अंदर धराशायी हो गई थी, वहाँ से ये 450 रुपये का लो बनाता और अब वहाँ से दोबारा से रिकवरी करता हुआ ये शेयर ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ अगर आप बात करेंगे तो देख सकते हैं किस हिसाब से इसने जो अपना लो और हाई है वो किस हिसाब से मेंटेन किया। जो इसका प्रीवियस हाई है वो आप देख सकते हैं कि लगभग 608-10 रुपये का इसका प्रीवियस हाई है, वहाँ उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि लो काफ़ी अच्छा बना था और वहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ ये चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पैटर्न काफ़ी बढ़िया है, मजबूत कंपनी है। फाइनेंशियल की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार आपको फाइनेंशियल की तरफ लेके चलता हूँ और पीएनएल को दिखाऊंगा कि किस हिसाब से कंपनी अपना काम करती हुई नजर आ रही है। ये चार्ट के ऊपर जहाँ पर मैं स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ से हम देखेंगे कि किस हिसाब से जो कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है और किस हिसाब से इसका जो डाटा है, बैलेंस शीट कैसे काम करती हुई नज़र आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या हिसाब से इसका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस हिसाब से कंपनी इस समय काम कर रही है। यानी कि कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के काम को समझना बहुत ज़रूरी है, और जिस हिसाब से कंपनी अपने काम को डिलीवर करती हुई दिखाई दे रही है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वेल्सपन इंटरप्राइजेस एक तरीके से फॉर्मली नॉन एज अ वेल्सपन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अ पार्ट ऑफ द यूएसडी 2.7 बिलियन वेल्सपन ग्रुप। यानी कि वेल्सपन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको आप सभी जानते हो कि जिसकी 10 से 12 कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। उसी में से वेल्सपन इंटरप्राइजेस एक कंपनी है और बड़ी प्रोजेक्ट्स, बड़ी कंपनी का एक हिस्सा है। और यही रीज़न है कि कंपनी कभी भी देखिएगा, देखो आप अगर बड़ी पेड़ की शाखा हैं तो आप ज़बरदस्त विश्वास कर सकते हैं, फंड की कोई इशू नहीं होती, कंपनी अच्छा काम करती नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि कंपनी इस समय काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी करती क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन हैंड काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हैं वो कितने कितने काम के प्रोजेक्ट्स इसके पास अभी पड़े हुए, क्या वैल्यू के प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखना चाहिए। द कंपनी इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी फोकसिंग ऑन द रोड, वाटर एंड वेस्ट वाटर सेगमेंट, तो उसके अंदर काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें प्रोजेक्ट हैं वो वाटर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए। अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से कंपनी बढ़िया रोड प्रोजेक्ट के साथ काम करती नज़र आ रही है। जो अभी आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से वाराणसी, अयोध्या, मेरठ जो और 2-3 सिटीज़ के अंदर जो इसके पास काम है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो वैल्यू है वो बहुत बढ़िया निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त रोड प्रोजेक्ट इसके पास हैं। 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप देखें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज दी एस्टिमेटेड ऑफ दी लगभग जो यहाँ पर दिखाई 7,700 करोड़ के रुपए के यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो कंपनी इज ऑल्सो हैविंग दी ग्रेटेस्ट एसेट वैल्यू ऑफ दी, तो इस हिसाब से देखिए ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी के पास एसेट लाइट मॉडल भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ऑर्डर बुक की बात करूँ तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए के इसके पास ऑर्डर बुक हैं। यानी कि टोटल वैल्यू की बात करें तो ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है उससे आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी फ्यूचरिस्टिक काफ़ी बढ़िया काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ हम देख सकते हैं वाटर से जो रिलेटेड जो मैं बता रहा था उसके अंदर 67% तक की हिस्सेदारी है। ईपीसी की बात करें तो 19% की हिस्सेदारी, रोड से रिलेटेड बात करें 14% तक की हिस्सेदारी इसके पास प्रोजेक्ट्स की। पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो वो भी अगर आप देख सकते हैं बिहार हो गया, यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी राज्यों के अंदर इसके प्रोजेक्ट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट इन द ऑयल गैस, इसके साथ साथ काफ़ी और अलग अलग कंपनियों के अंदर ये कंपनी काम, अडानी वेल्सपन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, वेयर इज़ दी
ऑन 35% स्टेक। तो अडानी के साथ भी इसका मर्जर एक तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ पार्ट में काम करती हुई नजर आती है, और आप अडानी को अच्छी तरीके से जानते हैं, एकदम बढ़िया रेल चाहे किसी भी तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत मजबूत बिजनेस माइंडसेट है उनका, और इसी हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनका काम रहता है। और यही रीज़न है कि देखिए अगर इसको पूरे स्टडी के साथ आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत अभी जोश बचा हुआ है, इसके अंदर अभी बहुत डेप्थ है, अभी आगे इसको बहुत आगे जाना है। और यहाँ रीज़न देखिए किस हिसाब से इसकी जो सेल्स ग्रोथ है उसको आप देख सकते हैं, जो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सेल्स की बात करें तो पहले जो 2022 के अंदर इसके बाद 1342 करोड़ का नेट सेल थी, वो 2700 अगले साल हो जाती है 58 की, उसके बाद अगले साल 2872 करोड़ रुपए की इसकी सेल हो जाती है, और इस समय 3224 करोड़ की नेट सेल इस समय निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो किस हिसाब से नेट प्रॉफिट को आप देख सकते हैं डबल ट्रिबल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2000 यहाँ पर इन्होंने जबरदस्त नेट प्रॉफिट बनाया, पता नहीं कैसे, लेकिन सेल तो कम हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके साथ कंटिन्यूसली 319 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपने लगभग 339 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला है। तो प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस हिसाब से इन्वेस्टर के अगर डाटा को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग बनी, और उन्होंने प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर को खरीदा भी, क्योंकि पहले इनके पास कम हिस्सेदारी थी और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को गिरावट में बढ़ाया। एफआई की बात करें तो कंटिन्यूसली उन्होंने अप मूव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआई की बात करें तो उन्होंने भी भरोसा काफ़ी अच्छा जताया। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसके मुकाबले आप देख सकते हैं 1.77% था, तो अब इस समय अगर आप देखें तो 5% से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पब्लिक के पास 34% तक की हिस्सेदारी नजर आ रही है। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। वेल्सपन इंटरप्राइजेस की तरफ बात करें तो प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ पीएनएल बहुत अच्छी तरह से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल्स के साथ साथ काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ एक कंपनी भागती हुई दिखाई दे रही है।